अग्रपूज्य श्री गणेश। अग्रपूज्य श्री गणेश। आज एक महान तिथि है गणेश चतुर्थी। हिंदू धर्म के सारे व्यक्तियों ये महान पर्व के साथ आज एक उच्चतर चेतना में रहते हैं, पूजन करते हैं, प्रार्थना निवेदन करते हैं। एक उच्चतर चेतनाशील बन के आगामी काल के लिए प्रस्तुत होते हैं। दिस इज ए बिग डे, रियली बहुत बड़ा दिन है। कभी कभी आप देखेंगे अभी जैसे ईस्टर्न इंडिया, एक्सक्लूसिवली महाराष्ट्र में 9 दिन का सेलिब्रेशन होगा, और ओडिशा में भी ये बहुत बड़ा पर्व है। एटलीस्ट जो होते हैं गणेश को हम बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, गुड फॉर्च्यून, आपके लिए प्रोग्रेस के लिए, संपत्ति के लिए, ज्ञान के लिए, प्रज्ञा के लिए, अपना उत्तम भविष्य के लिए, इंटेलेक्चुअल थॉट को उच्चतर चेतना लाभ करने के लिए ये गणपति बाबा को हम पूजा करते हैं। एक संस्कृत में पूजा का श्लोक मुझे याद आता है, आपको मैं बता दूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड, जिसका तुंड है वक्र, बैंड। महाकाय, काया बहुत बड़ा है। सूर्यकोटि समप्रभ, स्प्लेंडेड like crore sun. We have seen only one sun. Nirvignam kuru me sada, whatever, always, in all works, let everything be finished. इसको ख़त्म कर देता हूँ विदाउट एनी डिफिकल्टीज। निर्विघ्नम, विघ्न के बगैर, बिना विघ्न डिफिकल्टी में इसको आपको समाधान कर लीजिए, आपको संपन्न कर लीजिए। तो ये जो गणेश जी के बारे में हम बोलते हैं, गणपति बाबा मोरिया, इट इज ए फेमस गणपति। आश्रम को हर वक्त आते थे। आश्रम के पास जो गणपति पांडिचेरी में जो गणपति जी के मंदिर है, इसके लिए माँ जी बहुत कुछ लैंड, ज़मीन दान में दे देते थे, दिए थे। और हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन गणेश जी माँ के दर्शन के लिए आ रहे थे। इस सब का बारे में आपको थोड़ा मालूम है। लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ, ये समथिंग डिफरेंट। इसका जन्म रहस्य मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बनाना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं गणपति का, इसको जन्म रहस्य तो नहीं, जब इसका जो मैनिफेस्टेशन, जो प्रकाश, इसका बहुत बड़ा कहानी है। इसका पीछे बहुत धमाकेदार कहानी है। क्या है? माँ जी, जगदम्बा, जगत का अम्बा, जगदम्बा, ये सारे जगत का अम्बा मतलब माँ। जो पार्वती बोलते हैं, पार्वती तपस्या के लिए, कोई बोलता है, किसी पुराण में कुछ अजब सा डिस्क्रिप्शन भी है। वो क्या कर किए, कैलाश छोड़ के चले गए प्रार्थना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। मैं भी रुष्ट होके चले गए, जो भी हो, प्रार्थना करने के लिए चले गए। अब जब ये स्नान का वक्त आया, तो इसी स्नान के लिए माँ जी जब स्नान करेंगे, तो इसीलिए क्या हुआ, अपना नंदी इसको द्वार पर बना दिया, और विथ इंस्ट्रक्शन इसको बदला गया था, कोई भी आए इसको मत छोड़ो। जब स्नान चला था, तो नेचुरली पार्वती जब है तो इसका काउंटर पार्ट शिव तो जरूर आएंगे। जो शिव जी आए तो क्या हुआ, नंदी अपना ड्यूटी कर रहे थे, कर्तव्य कर रहे थे, तो आपने प्रणाम किया और शिव जी को जानने दिया। लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन क्या मिला था, बोला क्या गया था, कोई भी आए इसको अंदर मत देना, जाने देना। लेकिन जब नंदी जिस पर हृदय अपना प्रभु आते हैं तो छोड़ दिया। तो इसके बाद पार्वती जो जगदम्बा, इसका दिमाग में यही आया, जो ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, इसको विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ही इज़ मोर क्लोज टू शिव दैन टू मी। वो अपना शिव के लिए, अपना गुरु के लिए, अपना भगवान के लिए बहुत विश्वास थे, मेरा नहीं है। तो मुझे ऐसे किसी को जन्म देना पड़ेगा, मुझे कुछ किसको बनाना पड़ेगा जो मेरा लॉयल होगा।
लेकिन अपना जो पुत्र कार्तिकेय वो नहीं चाहते थे। इसका दिमाग में, कार्तिकेय का दिमाग में कुछ और चल रहा था। शायद मैं अगर सोच लूँ और कोई दूसरा बच्चा पैदा हो, दूसरा मेरा भाई अगर कोई जन्म ले लिया तो माँ जी और पिताजी के प्रेम से मुझे डिवीज़न हो जाएगा, संपूर्ण प्रेम मुझे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे। इवन शिव जी भी नहीं चाहते थे। फिर भी क्या हुआ, तो स्नाने के वक्त जगदम्बा पार्वती क्या किए, अपना अंग मली से, और कोई बोलते हैं, किसी के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, अपना जो हल्दी जहाँ शरीर पर लगा हुआ था, जो प्रलेप दिया गया था, इसी को उठा के पानी का अंदर जहाँ पे स्नान कर रहे थे, एक ह्यूमन शेप, एक ह्यूमन चाइल्ड शेप, एक बच्चा मानव संतान के रूप में इसको सजा दिया और इसको जीवन्यास दे दिया। जैसे भी हो, जो जीवन्यास के बाद जो उत्पन्न हुआ, जो शिशु का सृष्टि हुआ, जन्म हुआ, इसका नाम था गणेश। ठीक है, अभी शुरू हो गया। बस कार्तिक ना चाहते हुए भी, शिव जी का नेगेटिव इंटेंशन के बावजूद भी अभी पार्वती ने बना दिया, जगदम्बा ने बना दिया अपना संतान, इसका नाम था गणेश। गणेश का मतलब क्या है, गणपति, गणा नाम पति, गण मीन्स पीपुल, पति मीन्स हस्बैंड, लीडर, एंड गणानंग ईश्वर, गण सेम वे पीपुल, इस मीन्स ईश्वर, लॉर्ड ऑफ द पीपुल, लॉर्ड ऑफ द रेस, एंड लॉर्ड ऑफ द रेस, लीडर ऑफ द रेस। सो अभी शुरू हो गया। तो क्या करना है, जैसे नंदी को हटा के नंदी का स्थान में अभी गणेश को बिठा दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, कोई भी अगर आए इसको छोड़ना नहीं, अंदर छोड़ना नहीं। ठीक है, अभी माँ जी स्नान कर रहे हैं, माँ जी का प्रार्थना चल रहा है, तपस्या चल रहा है। तो नेचुरली माँ जी का प्रणाम तपस्या कर ले, शिव माता जी जो करते हैं, तो नेचुरली तो शिव जी आएंगे, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ड्स। आपने पुरुष प्रकृति पढ़ा होगा, शिवो शिवा पढ़ा होगा, रुद्र रुद्रा, ब्रह्मा और माया, ये कुछ इसका बारे में तो आप पढ़ा होगा, पुरुष प्रकृति के बारे में पढ़ा होगा। तो नेचुरली देयर आर टू हु आर वन, वास्तव में वो एक ही है। एंड प्ले इन मेनी वर्ड्स, भिन्न भिन्न पृथ्वी में वो अपना लीला कर रहे हैं, ये आपको तो पता हुए होगा। तो आ गए, लेकिन देखा तो अभी नंदी नहीं है। कौन है कि दूसरा बच्चा अननोन, तो कोई इसका जान पहचान नहीं। इसका ये मतलब नहीं ना शिव जी कुछ नहीं जानते हैं। ये जो ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट, सब जानते हैं, सर्वत्र विद्यमान, सर्वशक्तिशाली, सब ज्ञान का अधिकारी। फिर भी इसका जानने के लिए, इसका अंदर जाने के लिए जब आ गए तो शिव गणेश जी के पास इंस्ट्रक्शन है किसी को नहीं छोड़ना, तो नेचुरली नहीं छोड़ा। तो शिव जी आ गए क्रोध में, अपना सत्य जो सैन्य सामंत थे इसको बोलो लड़ो, लेकिन वो हार गए, खुद भी लड़ने कूद पड़े, हार गए। फिर जाके परमेश्वर के साथ वो जो दिव्यास्त्र लेके आ गए, लड़ाई बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। फाइनली गणेश वाज बीहेडेड, सर काट दिया गया और अंदर चले गए। अभी पार्वती विस्मयचकित हो गए, मेरा जैसे वैसा वो सो स्प्लेंडिड, सो पावरफुल, ये संतान को कैसे हटा के आप आ सकते हो। तो शिव जी क्रोध में थे और बोल दिए, वही हुआ, मैंने काट दिया इसको, सर काट दिया, सर कलम कर दिया। तो अभी देखो पार्वती गुस्से में आ गए, मैं ऐसी सृष्टि को विध्वंस कर दूंगा। तो अभी शिव जी अक्ल में आ गए, करेंगे क्या, वो तो सब हो चुका है। तो क्या करें, दो ही कंडीशन इसका अंदर अभी आ जाते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं। दो कंडीशन पार्वती के, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो मैं मान लूँगा क्या मेरा पुत्र का जीवदान होना चाहिए और ये अग्र पूज्य होगा, सब देवताओं के पहले ये इसका पूजा होगा। मंजूर ना, हाँ मंजूर, ठीक है, डन हो गया। लेकिन जाते जाते देखा तो जो ओरिजिनल जो सर पड़ा हुआ था अभी नहीं, किसी ने कोई ले लिया। तो अभी क्या करेंगे, ब्रह्मा जी इसको इंस्ट्रक्शन मिला, आदेश मिला, तुम जाओ उत्तर को देख के जो पावरफुल जीव होगा, जो बड़ा होगा, इसका सर काट के आओ और इसको जोड़ दो, हम इसको जबरदस्त देते हैं। हुआ तो वही मनुष्य का सब, इससे कुछ नहीं मिला। तो हाथी का सद्य ये सूजी जो पैदा हुआ था, इसका वो उत्तर को सर रखे हुआ था, इसको काट के ले आया और ले लिया गया। और गणेश जी के पास इसमें साथ ट्रांसप्लांटेशन ये हो गया, टेक्निक पे काम कर दिया, इसको जीवन्यास दे दिया, बस खत्म, सब हो गया और अग्र पूज्य भी हो गया।
मैं ये नहीं बात, ये कहानी आपको सब कुछ मालूम है, कुछ कुछ मालूम है, मैं ये नहीं बोलता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ इस ये कहानी का अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज़ द रियल सिग्निफिकेंस। इसमें कुछ कोई कैरेक्टर हम देखते हैं, जैसे गणेश जी, पार्वती, शिव, नंदी, यही सब कैरेक्टर, कुछ हल्दी, ये जो पानी जिसमें पार्वती जगदम्बा स्नान करते हैं, वो जो पहाड़ का अंदर तपस्या करते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस क्या है। बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ प्रतीत नहीं होगा, और ठीक है कुछ ऐसे ही है, लेकिन इसका रियल सिग्निफिकेंस यही है। शिव जी क्या है, लॉर्ड एंड सुप्रीम टीचर, ये भगवान है। और सुप्रीम टीचर मीन्स टीचर्स, नॉट ABCD लाइक योर क्लास से, जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है, जो टीचर जो पढ़ाते हैं, नहीं, सुप्रीम टीचर। इसका बाद क्या आते हैं, कौन आते हैं, गणेश। गणेश क्या होता है, ईगो बाउंड जीव, ईगो बाउंड जीव, अहंकार में भरा हुआ, चारों तरफ अहंकार ही अहंकार। वो जान नहीं पाता है सत्य क्या है, भगवान क्या है, सत्य से विच्युत होकर अपना अहंकार जो जीवन यापन करते हैं, वो ये गणेश। इसके बाद क्या होता है, कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। अगर भगवान आते हैं, जो श्री अरविंद बोलते हैं, इफ़ यू फॉलो योर माइंड इट विल नॉट रिकॉग्नाइज द मदर इवन व्हेन शी इज मैनिफेस्टिंग फॉर यू। अगर आप मन का अनुसरण करेंगे तो भगवान आ जाएंगे, माँ जी आ जाएंगे, आपका पास मैनिफेस्ट कर जाएंगे, फिर भी आप इसको पहचान नहीं सकते। सो बिकॉज इट लुक्स एट अपीयरेंसेस, जो दिखाई पड़ता है इसको विश्वास करता है, ज़्यादा इसका अंदर नहीं जाता है। सोल सीज द ट्रूथ, अपना अंदर जो चैत्य सत्ता है, जो आत्मा है, वो सत्य को देख पाता है। तो क्या होता है, अच्छा, आर्गूमेंट होता है और लड़ाई होता है, ये सब क्या है, ईगो बाउंड मैन। तो इस इल्यूजन के अंदर होता है ये गणेश है। तो ये लॉर्ड एज गुरु का अंदर हम क्या होता है, गुरु टीचर नहीं होता है। टीचर मतलब जो पढ़ाते, जो टीचिंग देता है, वो गुरु टीचर होते हैं। 2 दिन पहले हम गुरु पूर्णिमा, गुरु दिवस, टीचर्स डे बनाए थे। ये एपिसोड शायद आपने देखा होगा, सुना होगा, और शायद हमारे क्लास भी आप अटेंड किए होंगे। तो शिव जी गुरु क्या क्या गुरु होता है मैं जानते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो दे आर क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, गाइड, फ्रेंड्स, फिलोसोफर, दे प्रोवाइड द लाइट, दे प्रोवाइड द डायरेक्शन, दे आर योर गाइड, दे कैरी यू फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट, फ्रॉम द डेथ टू इमोर्टैलिटी, फ्रॉम द फॉल्सहुड टुवर्ड्स द ट्रूथ, लाइक दिस। सो शिव क्या करते हैं, अंधेरे से जो रोशनी की तरफ लेते हैं, आपको ले जाते हैं, मृत्यु से अमृत तक चले जाते हैं। असोत्मा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये सब कर रहे थे। तो ये गुरु का काम है। इधर गुरु शिव आज गुरु क्या करते हैं, बी हेडेड ईगो, अहंकार का सर्वनाश कर दिया। अहंकार कौन, किस, ऑलरेडी मैंने बता दिया, अहंकार किस, कौन लेके घूम रहा था, गणेश जी, ईगो बाउंड जीव। तो इसका सर कलम कर दिया, सर काट दिया। इसका मतलब जो अहंकार का विलोपन हो गया। अच्छा, एक बार अगर अहंकार का विलोपन हो गया तो दूसरा कुछ करेंगे गुरु, ये ठीक है, अंधेरा से ला गए, लेकिन तो आलोक की रोशनी की तरफ जाना पड़ेगा ना। तो काट देने के बाद तो जब ईगो ख़त्म हो गया तो और कुछ तो होना ही चाहेगा, तो क्या होगा, तो इसके कुचंती जो हाथी का जो हाथी का जो माथा, इसको लगा दिया गया, टस्क ऑफ एलिफेंट। वो इसको क्या से रिप्रेजेंट करता है, इसको जो टस्क, इसको सुप्रीम नॉलेज, अज्ञानता से जाके सुप्रीम नॉलेज देता है, सुप्रीम विजडम देता है, दैट रिप्रेजेंट्स। इसके बाद कौन आता है, इसका कहते हैं आशे हैं क्या है, ईगो, सो पावरफुल, अहंकार। सत्य 10,000 वेराइटी का अहंकार मिलेगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं 3 वेराइटी का, सात्विक, तामसिक और राजसिक। अहंकार का तो कुछ इनिशियली तो इसका कुछ रोल है, कुछ आवश्यकता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो बार अपना सामने बार एक बाधक बन के खड़ा हो जाता है। तो बोलते हैं क्या होता है, ईगो सो पावरफुल, इंस्ट्रक्शंस आर नॉट फॉलोड। भगवान आ जाते हैं, मैनिफेस्ट कर देते हैं, और जाने के लिए परमिशन में वो निकल पड़ते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन ईगो इसको जाने नहीं देता है। आर्गूमेंट होता है और फाइट होता है। सो पावरफुल, इवन शिवसेना को पराजित कर दिया, इवन शिव जी भी पराजित हो गए। किसी पुराण में आप इसका वर्णना जरूर सुने होंगे। लेकिन एक बार कर दिया गया तो ईगो इज लॉस्ट। अगर ईगो लॉस्ट हो गया तो कहाँ चला गया, टस्क ऑफ एलिफेंट। इसको ईगो की जगह में इसको सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम विजडम को स्थापित हो गया।
जो देवी हम बोलते हैं या जगदम्बा पार्वती, ये किसको करते हैं? वो देवी बोलते होते हैं। कैसे, कौन है? टू डिस्ट्रॉय द क्रिएशन। अगर मेरा बच्चा, मेरा गणेश अगर जीवित नहीं रहेगा तो मैं उसको पृथ्वी का विध्वंस कर दूंगा। जैसे आपको मालूम होगा, विध्वंस कर दूंगा तो क्या होगा? व्हेन ईगो डाइज, अगर जब ईगो का खत्म हो जाता है तो क्या होता है? लिबरेटेड, मुक्ति मिल गया। तो इसी टाइम क्या होता है? जीव क्या करता है? लूजेस इंटरेस्ट इन द टेम्परामेंट ऑफ फिजिकल व्हीकल, छोड़ देता है। ये कुछ नहीं होता है क्योंकि ईगो चला गया है, आसान से आ जाता है, अपना औकात में आ जाता है, अपना ओरिजिनल को पहचान सकता है। तो क्या होता है? बिगिन्स टू मर्ज विद द सुप्रीम। पहले तो अहंकार बहुत कुछ था, खत्म हो गया, चला गया, तो क्या होता है? मर्ज विद द सुप्रीम, मिल जाता है, विलीन हो जाता है। अगर जीव परम से अगर मिलित हो जाता है, यूनियन आ जाता है, तो इसका कोई तो स्टोरी तो खत्म हो गया, अहंकार का खत्म हो गया, बिल्कुल मर्जेस विद द सुप्रीम। ये फिजिकल वर्ल्ड जो देवी, फिजिकल वर्ल्ड से देवी चले जाते हैं, भगवान के साथ मिल जाते हैं, दोनों का मिलन हो जाता है। इसका क्या होता है? टू नो द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। ये देवी का मैनिफेस्टेशन, जगदम्बा का आने का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ द देवी, फास्ट रिसीव। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान जगदम्बा के आशीर्वाद पाने के लिए, इसको अपना जो सीक्रेट है इसको जानने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? गणेश जी के आशीर्वाद लेना पड़ेगा, क्योंकि गणेश अभी ईगो बाउंड जीव नहीं है, इसका रूपांतर हो गया, अभी वो हायर कॉन्शियसनेस को चले गए। तो इसका ब्लेसिंग्स लेना पड़ेगा अगर ये हायर कॉन्शियस को जाना चाहते हो तो, टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी के बाद फिर आता है, क्या होता है? शिव कौन हो जाती है, जो इसको बोलते हैं जीवन, गणेश जी के जो बिहेडेड करते हैं, हेड जो चला जाता है, इसको क्या, इसको समझते हैं स्मॉल ईगो रिप्लेस्ड बाय द यूनिवर्सल ईगो। स्मॉल ईगो जो छोटा सा था, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाऊंगा, जाने दूंगा, आपका साथ लड़ाई करके भी वो उसको सुधर नहीं सकता, जान नहीं पाता है, रियलाइजेशन नहीं आता है। स्मॉल ईगो मिक्सड विद द यूनिवर्सल ईगो, रिन्यूड एंड तो ये बड़ा यूनिवर्सल ईगो कॉस्मिसिटी पाने के बाद, ये तो खुद गणेश के लिए नहीं, द एंटायर यूनिवर्स, एंटायर वर्ल्ड इज ए बेनिफिटेड, इसको कुछ फायदा मिलता है। जैसे हम जो ईगो, ह्यूमन ईगो और जो बुद्धदेव की ईगो, बुद्धदेव और श्री कृष्ण, ये सारे का लिबरेटेड कॉन्शियसनेस, ये सारे को आप जब देखेंगे तो आपको ये मिलेगा लिबरेटेड कॉन्शियसनेस। तो इसके बाद क्या आता है? हम जानते हैं कैलाश, जो पर्वत के ऊपर जो तपस्या चलता है और इसमें सब कुछ सारे रहते हैं। ये क्या होता है? जब पार्वती जहाँ पे स्नान करते हैं, नंदी जो पहले गणेश का आविर्भाव से पहले जो नंदी शिवस बुल जो क्या कर रहे थे? टू गार्ड, जिम्मेदारी था इसको ये गार्ड करने के लिए। क्या हुआ? क्या नॉट टू पास एनीबॉडी, लेकिन क्या हुआ? वो पहचान सका, ही कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज लॉर्ड शिव इज कमिंग, प्रभु आ रहे हैं, इसको छोड़ दिया। ही इज ए ब्लेस्ड वन, हायर सोल, हायर कॉन्शियसनेस, इसको छोड़ दिया। इसके बाद क्या होता है? गणेश क्या होता है? लॉयल सन ऑफ पार्वती, लॉयल सन ऑफ पार्वती का योग्यतम संतान है। पहले शिव जी का एक्सेप्टेंस नहीं था, फिर भी इसको मान लिया अपना सन, फिर अपना बच्चा, अपना पुत्र से मान लिया, तो ये हुआ। दो कंडीशन था, ऐसे कुछ हो गया। तो इसके बाद जो आते हैं हम जब जानते हैं क्या होता है? ये जो हल्दी ग्रीन इन कलर, सॉरी येलो इन कलर, क्या होता है? वो न्यू क्रिएशन को दर्शाता है। और इसमें तो जो सुप्रामेंटल कलर है येलो, तो इसी का मतलब जो येलो कलर जहाँ पे गणेश जी सृष्टि हुए हैं, जहाँ मैनिफेस्ट करते हैं, जहाँ जीवन लाभ करते हैं, जहाँ से पार्वती जी इसको जन्म देते हैं, वो क्या करते हैं? सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन को सूचित करते हैं। और इसके बाद क्या होता है? ये जो ब्रह्मा जी आते हैं, ये टू कॉम्प्रोमाइज, बिना से विध्वंस से सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए क्या होता है? आप आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा एक दो लाइन तो जानेंगे ज़रूर, क्या होता है?
गणेश जी, इसका हाथ में 4 हाथ है, एक हाथ में रोप, एक रस्सी है। इसका मतलब क्या होता है? जो गिरा हुआ है, जो नीचे पड़ा हुआ है, इसको उठा के ऊपर लेना है। दूसरा जो लड्डू, लड्डू क्या होता है? रिवार्ड फॉर स्पिरिचुअल पाइटी। अगर आध्यात्मिक पुण्यता है, प्योरिटी है, पाइटी है, तो इसके लिए रिवार्ड। पाम हाउड स्टेचर्ड, जो लंबा हुआ है, लंबी हुई है, इसका मतलब क्या है? लंबी का मतलब तो गिव स्पिरिचुअल एडहेरेंट, जो प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिक रास्ते में चल पड़ते हैं, इसको सुरक्षा देने के लिए ये होता है। और इसका अस्त्र जो बोलते हैं कुल्हाड़ी, ये क्या होता है? तो डिटैच द अटैचमेंट, टू डिटैच द अटैचमेंट, जो अटैचमेंट है, जो बंधन है, इसको डिटैच करना है, काट के फेंक देना है। और डिटैच करने के लिए इसका होता है, ये शिव जी का है। और इसको क्या होता है? स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है गणेश जी के? डेटी ऑफ इंटेलेक्चुअल फेथ, इंटेलेक्चुअल थॉट को क्या क्या देते हैं? इंटेलेक्चुअल थॉट का देवता है, वो देते हैं क्या आपको जो हमको जो देते हैं, ये प्रॉस्पेरिटी, विस्डम, प्रॉस्पेरिटी एंड विस्डम, इसी को लेके हम चल पड़ते हैं। और गणेश जी कहते हैं सेमी डिवाइन बीइंग अडेयर टू द शिव, लॉर्ड शिव। तो हम इसमें देखते हैं छोटा ईगो बड़ा हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है, जगत का हित में लगता है। जो प्रार्थना करते हैं, इसको अंधेरों से, जो असतमा सदगमय, तमोसमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, यही है। और गणेश जी का एक खास बात यही होता है, जैसे आप हमारा अंदर जो चक्र होते हैं जानते हैं, लाइट कॉन्शियसनेस फोर्स अंदर जाता है, एक एक चक्र को छू के जाता है, मूलाधार कुंडलिनी। जो चक्र जाने के बाद जो कॉन्शियसनेस, जो फोर्स, जो लाइट जाता है, कुंडलिनी का जागृति होता है। और जागृति होने के बाद फिर रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर आ जाता है, तो आप भी चार्ज हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के, रूपांतर के लिए प्रस्तुत हो जाते हो। यही जो मूलाधार, जो कुंडलिनी, इसका जागृत करने का जिसका पास जो इसका प्रभु है, वो और कोई नहीं है, आपका गणेश। इसी गणेश चतुर्थी में आज जैसे एक बहुत बड़ा दिन है, सारे जगत अभी उत्सव मुखर है, सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ भी देखो रोशनी ही रोशनी, भक्ति ही भक्ति, प्रार्थना ही प्रार्थना, चेतना ही चेतना, बहुत कुछ आपको दिखाई पड़ता है, दिखाई मिलता है। इसका पीछे जो स्पंदन है, जो बात है, जो अभिव्यक्ति है, वो रियली यूनिक। गणानांग ईश्वर मीन्स ईश्वर, गणानांग पति मीन्स हस्बैंड, योर लीडर। इसी का रूप में हमको गणपति का आविर्भाव हुआ है, जो हमको ज्ञान देंगे, स्पिरिचुअल सिद्धि देंगे, प्रॉस्पेरिटी देंगे, धन देंगे, गुड नॉलेज ज्ञान देंगे, और आपको डेस्टिनी, नियति, आपका जो प्रार्थना, ये सब आपको दिलवाएंगे। तो इसीलिए जो गणेश जी आज का एक शुभ दिन में अंततः इसका प्रणाम करेंगे, इसका प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे और बोलेंगे गणपति बाबा मोरया। तो यही गणपति का पूजा करते करते ज़रूर हमको माँ जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि गणपति माँ जी के संतान है, हम भी माँ के संतान हैं। चलो आज ऐसे एक शुभ दिन में माँ की प्रार्थना करेंगे, गणेश जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। लॉर्ड शिवा और पार्वती, इसको ज़रूर हम मथा अवनत करके प्रणाम जनाएंगे, तो हमारा जन्म भी सार्थक हो जाएगा, जीवन भी सार्थक हो जाएगा, हमारा चलापथ कुसुमित बन जाएगा, और जीवन में कुछ तो मिलना जरूर होगा। तो मेरे साथ आइए, ऐसी अपूर्व सुजग ज़रूर हम इसका फ़ायदा लाभ लेंगे, प्रार्थना करेंगे। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु, मम विद्या नियंत्यासु सर्वसिद्धि प्रतो भव। वंदे मातरम। नमस्ते।